गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी गुड। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो? अंग्रेजी बोलना चाहते हो? चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज लाया हूं यहाँ पर कन्वर्सेशन के हिसाब से कि आप लोग भी अंग्रेजी सीख सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो। कैसे हम लोग बोलेंगे वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। आइए छोटे छोटे वाक्यों से अंग्रेजी सीखें। आज हम लोग इसे टेंस के माध्यम से करेंगे और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नियम है वो हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको हम सेंटेंस के हिसाब से भी करेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको आप कैसे बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डज लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाओगे। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो हमने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ यूट्यूब पर सत्या कॉन्वेंट स्कूल चैनल के नाम से, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पर दो तरह से बनाते हैं। अगर एक हिंदी में पहले क्या आ जाए, अगर क्या आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाओगे, प्लूरल होगा तो डू से शुरू करोगे। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ पर मैं लिखा हूं क्योंकि हमें अगर नए सिरे से कोई चीज सीखना है तो उसके लिए हमें हमेशा एक छोटा प्रयास करना है। जब हम छोटे प्रयास करेंगे और उस पर पूरी लगन और मेहनत के साथ हम उस पर अपना फोकस करेंगे तो एक समय आएगा कि हम भी वह चीज सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन नहीं है, बस ये कि हमें एक प्रयास करना है। आइए देखते हैं, क्या तुम उसे जानते हो। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुम उसे जानते हो। अब जैसे हमने कहा अगर हिंदी में क्या से शुरू हो जाए तो यहां पर क्या दिया हुआ है, तो क्या अगर होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हमें हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यू है, तुम है, तो तुमको हम क्या किसमें रखते हैं इंग्लिश में, यू। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डू। क्यों, क्योंकि यू प्लूरल में होता है। डू यू नो हिम। अब इन्होंने रिप्लाई दिया है जी हाँ मैं उसे जानता हूं। यस आई नो हिम। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यह एक कन्वर्सेशन के हिसाब से मैं आपको जो यहाँ पर सेंटेंस है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वह एक कन्वर्सेशन। हमें अंग्रेजी हम तभी बोल सकते हैं, अंग्रेजी तभी सीख सकते हैं जब हम अपना एक ग्रुप बनाएं। आप लोग अपना दो दो चार चार बच्चों का, अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए कि हम लोग मिल करके एक साथ इंग्लिश बोलेंगे। ऊपर का टॉपिक किसी एक को दे दो, क्या तुम उसे जानते हो, और दूसरे फ्रेंड को बोलो कि तुम उसे, नीचे वाला जी हाँ मैं उसे जानता हूं बोलो। जब इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करोगे तो एक दिन डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नो डाउट। नेक्स्ट है, क्या तुम तैरना जानते हो। अब देखो यहां पर क्या है, एक नया चीज आपको मिलेगा, क्या तुम तैरना जानते हो, तो डू यू नो। अब यहां पे नहीं दे देना डू यू नो स्विम, वो गलत हो जाएगा। डू यू नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। क्या, डू यू नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, ये यहां पर बता रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कैसे तैरा जाता है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू नो हाउ टू स्विम। अब जवाब मिल रहा, जी हाँ मैं तैरना जानता हूं। यस आई नो
हाउ टू स्विम। अब देखिए ये जो क्या है, जो आपने यहाँ पर सेंटेंस बनाया हुआ है, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव दिया गया है। फिर इन्होंने क्या किया? यस आई नो हिम, ये आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। तो यहाँ सेंटेंस भी आपका साथ में क्लियर हो रहा है, प्लस आपका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज को आप ध्यान से देखते रहिएगा। तुम सुबह कब उठते हो? ठीक है, अब कब आ गया है, मीन्स WS पैटर्न में अब हम आ गए हैं, जहां पर व्हेन, वेयर, विच, होम, व्हाट, हाउ, ये सब अगर क्वेश्चन आ जाता है कब, कहां, कैसे, तब हम जो हिंदी में जो प्रश्न दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या कब दिया गया है, पहले हमें कब की स्पेलिंग बनानी है। तो कब के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन। फिर हमें कहां पर जाना है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है, मीन्स प्लूरल है, डू लगा दो। यू, तुम सुबह कब उठते हो? व्हेन डू यू वेक अप, या गेट अप भी कर सकते हो। अब क्या है? सुबह, व्हेन डू यू वेक अप? इन द मॉर्निंग। अब जवाब रिप्लाई इन्होंने दिया है, मैं अक्सर सुबह 5 बजे उठता हूं। तो मैं क्या हो जाएगा? आई। अब क्या है? अक्सर यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, तो अक्सर के लिए क्या होता है? यूजली। आई यूजली वेक अप एट 5 AM। सुबह दिया है इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप कन्वर्सेशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ बोलोगे तो आपको इंग्लिश समझने में और बोलने में और आसानी होगी। फिर तुम क्या करते हो? आप कह रहे ठीक है तुम सुबह उठ गए हो, उसके बाद तुम क्या करते हो? तो तुम क्या करते हो? अब देखो समझना हमें, एक क्या यहां पर भी है और एक क्या यहां पर है, लेकिन अगर एक क्या पहले आ जाएगा तब हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगर एक क्या बीच में आएगा तो हमें व्हाट का यूज करना है। व्हाट डू यू डू देन? क्या? व्हाट डू यू डू देन? अब यहां पर क्या है? यहां पर भी डू आ गया है, यहां पर भी डू आ गया, ठीक। तो एक डू जो हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब है, यहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल से हमने डू लगाया, और दूसरा जो डू हमने लगाया हुआ है ये करने के लिए है। पूछा ना फिर तुम क्या करते हो, तो करने के लिए यहां पर हमने डू का प्रयोग किया है। फिर मैं अपने दांत साफ करता हूं और मुंह धोता हूं। आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश फेस। देन का भी यहां पर फिर दिया तो यहां पे देन लिख सकते हो। देन आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश फेस। फिर इन्होंने कहा फिर टहलने के लिए जाता हूं। देन गो फॉर वॉक। टहलने के लिए क्या होता है? वॉक। देन गो फॉर वॉक। अब फिर ये पूछते हैं ठीक है आप घूमने के लिए चले गए हो, तुम घर वापस कब आते हो? तो अब फिर कब आ गया तो कब की इंग्लिश हमें बनाना है? व्हेन। अब क्या है? तुम है मीन्स प्लूरल है। व्हेन डू यू कम बैक एट होम। ठीक है, बैक इसलिए कि वापस से यहां पर है। व्हेन डू यू कम बैक एट होम? तुम घर वापस कब आते हो? अब इन्होंने रिप्लाई दिया है मैं आधे घंटे बाद वापस आता हूं। तो क्या हो जाएगा? मैं आधे घंटे बाद वापस आता हूं। आई कम आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक, मैं आधे घंटे बाद वापस आता हूं। आई कम आफ्टर
हाफ एन आवर। अब फिर तुम क्या करते हो, तुम टहल करके आ गए, अब उसके बाद तुम क्या करते हो, तो उन्होंने लिखा है देन व्हाट डू यू डू, या इसको यहां से हटा के सीधा रखो, व्हाट डू यू डू देन, देन को पीछे ले आओ, व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद फिर तुम क्या करते हो, तो इन्होंने कहा है फिर मैं नहाता हूं और स्कूल के लिए तैयार होता हूं, तो इन्होंने कहा है देन आई टेक बाथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक, क्या करें, फिर मैं नहाता हूं और स्कूल के लिए तैयार होता हूं, देन आई टेक बाथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। क्या तुम उसे जानते हो, अब जानने का क्या है, तो क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम, जी हाँ मैं उसे जानता हूं, क्या हो जाएगा, यस आई नो हिम। वह कहां रहता है, अब इन्होंने पूछा है कि तुम जानते हो तो बताओ वह कहां रहता है, तो अब कहां जो है तो पहले कहां की स्पेलिंग बनाओ, वेयर डज। अब हमने यहां डज क्यों लिखा है, डू क्यों नहीं लगाया, डज क्यों लिखा है, क्योंकि वह हमारा सिंगुलर है, तो वेयर डज ही लिव। अब इन्होंने कहा वह महादेव नगर कॉलोनी में रहता है, he lives at महादेव नगर कॉलोनी। अब देखो हमने यस यहां पर लगा दिया है, क्यों यस लगाया है, देखो यहां पर आपका जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो तो यस या ईएस का प्रयोग किया गया है, ठीक, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट डिफिनिट में रहेगा तो हम वहां पर यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम ईएस का प्रयोग कब करते हैं, जहां पर लास्ट में ओ या सी एच आए, तो यहां पर ओ या सी एच तो है नहीं, जहां पर ओ और सी एच नहीं होगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यस का, इसलिए हमने यहां पर यस लगा दिया, ही लिव्स। अब यहां पर क्या, एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक, अब नियम के हिसाब से तो वह महादेव नगर में, यहां में है, तो में के लिए क्या होता है, हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने यहां पर इनका प्रयोग क्यों नहीं किया है, एट क्या हमारा प्रीपोजिशन है और इन भी क्या है, प्रीपोजिशन है। एट जो होता है यह छोटे कस्बों और गांव के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉलोनियों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो इन है यह बड़े शहरों के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हम यहां पर इन का प्रयोग न करके टेट का प्रयोग किए हैं। क्लियर, क्या तुम स्कूल साथ जाते हो, डू यू गो टू स्कूल टुगेदर। अब साथ के लिए हमारी स्पेलिंग क्या होगी, टुगेदर, जी हां हम स्कूल साथ जाते हैं, यस वी गो टू स्कूल टुगेदर, यस वी गो टू स्कूल टुगेदर। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली। क्या इन्होंने फिर प्रश्न पूछा है, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो इन्होंने रिप्लाई किया है यस आई गो टू स्कूल डेली भी कर सकते हो या एवरी डे का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे वाक्यों से
हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, यह मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया हूं। और हिम्मत हारना मत, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग प्रयास करोगे तो एक दिन आप लोग भी इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको यह चीज नहीं सिखा सकती है। इसके लिए प्रयास आपको ही करना है, मेहनत आपको करना है। अपना ग्रुप बनाओ और एक दूसरे के साथ मिलकर के आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप भी अपने लोगों के बीच में एक नजीर बनोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ उसने यह काम कर लिया है, मीन्स वह भी इंग्लिश बोल रहा है। बस एक चीज आप लोग अपने मन में हमेशा याद रखना है, कभी हार मत मानना, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस प्रयास करो, आप प्रयास करोगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। थैंक यू।